यूक्रेनी सेना के पायलटों को F-16 फाइटर की ट्रेनिंग। ब्रेक करिए विद द विजुअल्स। अमेरिका के टेक्सास में यूक्रेनी पायलट्स को लैंग्वेज ट्रेनिंग दिखाइए जरा। F-16 फाइटर ऑपरेशनल ट्रेनिंग से पहले अंग्रेजी भाषा की ट्रेनिंग, लैंग्वेज ट्रेनिंग के बाद अराइजोना में होगी ऑपरेशनल ट्रेनिंग। नीदरलैंड और डेनमार्क से यूक्रेन को मिलने वाले हैं F-16 फाइटर जेट। सीधे आइए राहुल इसकी वॉल पर, बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। महायुद्ध की तैयारी यहां भी है, वहां भी है। ये देखिए F-16 दिए जा रहे हैं, F-16 अटैक की तैयारी। यूक्रेनी पायलट्स की ट्रेनिंग जारी है। अमेरिका में यूक्रेनी सेना पायलट्स को F-16 की ट्रेनिंग दे रही है। ये देखिए टेक्सास के लेकलैंड एयरबेस पर यूक्रेनी पायलट्स को लैंग्वेज ट्रेनिंग, क्योंकि उसके जो उसका मैनुअल है वो अंग्रेजी में है, जो उसमें सारे ऑपरेशंस है वो अंग्रेजी में है। F-16 फाइटर उड़ाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। लैंग्वेज ट्रेनिंग के बाद अराइजोना के मॉरिस एयरबेस पर ऑपरेशन ट्रेनिंग दी जाएगी। लेकिन बड़ी खबर, यूक्रेन के पायलटों को लैंग्वेज ट्रेनिंग क्यों दी जा रही है? सीधे आइए राहुल जरा दिखाइए, और मैं चाहूंगा ये बड़ी खबर सीधे स्काई के साथ लेकर आइए। बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। ये बड़ी खबर है। F-16 फाइटर जेट की पूरी जानकारी अंग्रेजी में है। ये टिकर ऑफ कर दीजिए प्लीज। F-16 का पूरा ऑपरेशनल कमांड सिर्फ अंग्रेजी में है। F-16 से जुड़े सभी पार्ट्स की जानकारी भी अंग्रेजी में है। यूक्रेन के पायलटों को यूक्रेनी भाषा आती है, अंग्रेजी नहीं सिखाई गई तो F-16 ऑपरेशन में आएगी परेशानी। बड़ी खबर, यहीं से ब्रेक करिए। इस वक्त की बड़ी खबर आई थिंक फ्लोर ब्रेकिंग है। बड़ी खबर, नेटो चीफ स्टोल्टनबर्ग का बड़ा ऐलान। ब्रेक करिए। यूक्रेन का जंग में समर्थन करता रहेगा नेटो विद द विजुअल्स। दुनिया के 50 देशों ने यूक्रेन को दिए हथियार। दिखाइए राहुल जरा नेटो चीफ के शॉट्स। यूक्रेन के लिए 2.5 बिलियन से ज्यादा के हथियार तैयार किए गए हैं। रूस को हार मानने पर मजबूर होना पड़ेगा, स्टोल्टनबर्ग ने कहा। सीधे की ग्राफिक्स पर आइए राहुल, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट तैयार रखिएगा। ये देखिए रूस, अब जो जानकारी आ रही है नेटो वर्सेस रूस। नेटो चीफ स्टोल्टनबर्ग ने साफ कर दिया है कि दुनिया में के 50 मुल्क रूस से युद्ध में शामिल हैं, नंबर 1। फिर नेटो चीफ स्टोल्टनबर्ग ने साफ कर दिया है कि रूस का हथियार डालना ही नेटो का मकसद है। नेटो चीफ स्टोल्टनबर्ग ने साफ कर दिया कि रूस के आगे की लड़ाई के लिए फंडिंग तैयार है। नेटो चीफ स्टोल्टनबर्ग ने साफ कर दिया कि रूस के खिलाफ यूक्रेन को मदद जारी रहेगी। यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, यह बहुत बड़ी खबर है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर मैं ब्रेक कर रहा हूं, उस पर आइए राहुल। पेंटागन में रूस और यूक्रेन युद्ध पर स्टडी, बड़ी खबर। ब्रेक करिए। भविष्य की रणनीति तैयार करने में यूक्रेन युद्ध का इस्तेमाल। पेंटागन में यूक्रेन के लिए 2 ट्रेनिंग सेंटर बनाए गए। रूस यूक्रेन युद्ध पर रिसर्च कर रहे सैनिकों को ट्रेनिंग। यह बड़ी खबर है। सीधे इसकी की ग्राफिक्स पर आइए। यूक्रेन युद्ध से पेंटागन की वॉर तैयारी, यह बड़ी खबर है। एक तरफ राहुल मैं चाहूंगा जरा पीछे स्काई करिए, पेंटागन की तैयारी यहां पर दिखाइए और नेटो चीफ वाली खबर यहां पर दिखाइए जरा। अब देखिए यह युद्ध क्या हो रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध पर स्टडी कर रहा है पेंटागन और रणनीति बना रहा है। भविष्य की युद्ध की रणनीति तैयार करने में यूक्रेन युद्ध के नतीजों का इस्तेमाल होगा। रूस यूक्रेन युद्ध पर रिसर्च कर सैनिकों को ट्रेनिंग दी जाएगी। 3 ब्रेकिंग, 3 तैयार रखेगा, 3 शॉट्स। ड्रोन्स और आर्टिलरी अटैक के प्रभावों पर भी पेंटागन की नजर। पेंटागन में यूक्रेन के लिए 2 ट्रेनिंग सेंटर बनाए गए। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय का हेडक्वार्टर है पेंटागन। सीधे चलिए मेरे साथ इस वक्त मेरे साथ मौजूद है एम्बेसडर पिनाक जी। सर, पेंटागन ट्रेनिंग दे रहा है, ट्रेनिंग ले रहा है। नेटो चीफ कह रहे हैं कि हमारा मकसद है रशिया को डिसआर्म करना यूक्रेन में। क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि ये युद्ध इज ड्रिफ्टिंग टुवर्ड्स नेटो वर्सेस रशिया? स्टोल्टनबर्ग ने तो कहा है कि रशिया शुड ले डाउन आर्म्स एंड एक्सेप्ट डिफीट। खैर आई डोंट नो वेदर दिस इज विशफुल थिंकिंग ऑन हिज पार्ट, बट मैं तो नहीं समझता कि रशिया इज गोइंग टू डू दैट। हेंस अब इसीलिए नेटो कह रहा है कि ये लड़ाई जारी रहेगी, हम मदद करते रहेंगे। तो ये बड़ा लंबी लड़ाई चल रही है, ये मैराथन है, 100 मीटर्स नहीं है जी। मुझे लगता है कि ये चलेगी, क्योंकि ये लोग मतलब जुट गए हैं कि किसी तरह से रशिया की नाक रगड़ दे जमीन पर।
रशिया को इंसल्ट करें, रशिया को हराएं, ये सब कह रहे हैं ये लोग। अब कितना ये कर पाएंगे ये तो खैर आगे वक्त ही बताएगा, पर मुझे लगता है कि ये इतनी जल्दी खत्म होने वाला नहीं है। जैसे मैंने कहा, ये एक मैराथन है और पता नहीं कब खत्म हो। यू आर एब्सोल्युटली राइट सर, लेकिन मैं आपको एक और चीज दिखाना चाह रहा हूं। बड़े युद्ध की तैयारी में एक फैक्टर यह है कि कुछ नहीं टिकेगा रशिया में। रूस ने बनाया एब्राम्स का मजाक, दिखाइए जरा विजुअल, दिखाइए वीडियो। ये देखिए, रूस ने एब्राम्स का मजाक बनाया है। ये बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा। एब्राम्स का वीडियो पोस्ट किया गया, एब्राम्स को बर्फीली जमीन पर फिसलते दिखाया गया है। ये बड़ी खबर, ये देखिए जरा, एब्राम्स का मजाक उड़ाया गया है। ये देखिए आपके सामने, ये एब्राम्स जो है बर्फीली थोड़ी सी चढ़ाई पर चढ़ नहीं पा रहा है। रशिया ने ये वीडियो दिखाकर बताने की कोशिश की है कि बर्फ आने दो, एब्राम्स खुद ही धराशायी हो जाएगा। इस सब के बीच में आज की बड़ी खबर, रूस के रक्षा बजट में भारी इजाफा। ब्रेक करिए। 2024 के लिए रूस ने 70% मिलिट्री खर्च बढ़ाया। विद द विजुअल्स, करीब $111 बिलियन होगा रूस का डिफेंस बजट। रूस ने यूक्रेन युद्ध को अपने खिलाफ हाइब्रिड वॉर बताया। यह बड़ी खबर है, यह बहुत बड़ी खबर है। रूस ने महायुद्ध की तैयारी का यह फाइनल चैप्टर है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। सीधे आइए राहुल, दिखाइए जरा जो जानकारी है अब हमारे दर्शकों को। यह देखिए, रूस का डिफेंस बजट जो है वो बढ़ गया है, यूक्रेन डर गया है, यह जानकारी आ रही है। बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाइएगा राहुल। रूस के रक्षा बजट में भारी इजाफा किया गया है। नंबर 1, ये देखिए 2024 के लिए रूस ने 70% मिलिट्री खर्च बढ़ा दिया है। ये देखिए 2024 में करीब $111 बिलियन रूस का डिफेंस बजट है। ये देखिए रूस के बजट में पहली प्राथमिकता, फुल वॉल दिखाइए, यूक्रेन युद्ध। वित्त मंत्री ने उनके कहा है। फिर देखिए यूक्रेन युद्ध ने के चलते बढ़ाया गया डिफेंस बजट, ये क्रेमलिन कह रहा है। ये बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए राहुल। बाखमुख में यूक्रेन का विध्वंसक अटैक, नॉर्मल ब्रेकिंग और शॉट। रूसी ठिकाने पर क्लस्टर बम से अटैक किया गया। विद द विजुअल्स दिखाइए जरा। यूक्रेनी अटैक में रूस को भारी नुकसान का दावा किया गया, दिखाइए जरा। ये देखिए विजुअल्स भी है, उसको लोकेशन में मेंशन करिए। देखिए बाखमुख में क्लस्टर म्यूनिशन से अटैक।